NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। देश भर में 6 चरणों का चुनाव समाप्त हो चुका है और अंतिम और 7वें चरण के लिए पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से 7वें चरण को जीतने के लिए लगे हुए हैं। और अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में कुल 8 सीटों पर अंतिम चरण यानी कि 7वें चरण में चुनाव होने बाकी है। और ये जो 8 के 8 सीट हैं वो बेहद हाई प्रोफाइल सीट है। चाहे आप पटना के दोनों सीटों की बात कर लें या काराकाट की बात कर लें, जहानाबाद की बात कर लें, तो हम इन 8 सीटों पर आपको क्रमशः क्या है वहां का राजनीतिक गणित और क्या है वहां की राजनीतिक समीकरण, ये क्रमशः हम आपको बताते रहेंगे। आज बात करते हैं जहानाबाद लोकसभा सीट की। देखिए, जहानाबाद लोकसभा सीट पर वर्तमान में, या यूं कहें अभी जो सांसद थे वो अरुण कुमार थे। अरुण कुमार उस समय एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे 2014 में, लेकिन इस बार ना तो वो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए के खिलाफ तो लगातार वो मोर्चा खोल रखे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। तो जो एनडीए की बात है, विशेष तौर पे जितना मुखर होकर डॉक्टर अरुण कुमार ने नीतीश कुमार के खिलाफ बोला है, शायद ही विपक्ष के किसी नेता ने इतना बोला। लेकिन जो राजनीतिक समीकरण की अगर बात करें जहानाबाद लोकसभा सीट पर, अगर वो उस पर अगर चर्चा करें, तो शायद आप कह सकते हैं कि ये बिहार की राजनीति में पहली बार ऐसा गठजोड़ देखने को मिल रहा है। देखिए, बिहार में 2 जाति हमेशा से निर्णायक भूमिका में रहती है और लगभग ये स्थिति स्पष्ट होता है कि ये जाति किस पक्ष में जाएगी। पहला बात करते हैं यादव वोट बैंक की। यादव वोट बैंक हमेशा से, अधिकांश जो यादव वोट बैंक का हिस्सा है वो आरजेडी के पक्ष में रहता है, यानी कि आरजेडी जिसके पक्ष में होती है उसके पक्ष में यादव वोट बैंक जाता है। भूमिहार वोट बैंक अक्सर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में होती है। लेकिन जहानाबाद लोकसभा सीट को लेकर के अगर जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि पहली बार बिहार की राजनीति में, शायद पहली बार ऐसा हो रहा हो, जब भूमिहार के एक बड़े नेता और यादवों के एक बड़े नेता दोनों एक साथ महागठबंधन तथा एनडीए को परास्त करने के लिए एक मंच पर आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर अरुण कुमार की, जो कि भूमिहार समुदाय के एक बड़े और कद्दावर नेता माने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव समर्थन में आ गए हैं डॉक्टर अरुण कुमार की और बाकायदा उन्होंने पूरी टीम भेज दी है अरुण कुमार के इस चुनाव को जितवाने के लिए। खुद भी वो चुनाव प्रचार किए हैं और आगे भी करने की संभावना, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। तो कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब भूमिहार और यादव के 2 बड़े ऐसे कद्दावर नेता एक साथ एक मंच पर महागठबंधन और एनडीए को परास्त करने के लिए साथ आए हैं। और वो सीट कोई और नहीं, जहानाबाद लोकसभा सीट है। अब देखिए, चुनाव परिणाम जो भी हो, लेकिन इन दोनों नेताओं के साथ आने के बाद कहीं ना कहीं महागठबंधन प्रत्याशी सुरेंद्र यादव और एनडीए दोनों के सिर दर्द कहीं ना कहीं बढ़ गया है। एनडीए तमाम अपने बड़े नेताओं को वहां पर उतार चुकी है जहानाबाद में और ये प्रतिष्ठा का विषय बन गया है एनडीए के लिए जहानाबाद सीट जीतना। तो कहीं ना कहीं अरुण कुमार और पप्पू यादव मिलकर दोनों ही पार्टी का जो प्रत्याशी है और दोनों पार्टी के आला नेताओं के नींद को हराम कर रखा है। इसके साथ साथ अरुण कुमार के साथ एज, जो उनको एक्स्ट्रा माइलेज मिल रहा है, अगर बात करें जहानाबाद लोकसभा सीट को लेकर के, तो वो ये है कि अरुण कुमार भूमिहार समुदाय से हैं। अक्सर एनडीए वहां पर भूमिहार समुदाय के नेताओं को प्रत्याशी बनाते आ रही है, लेकिन इस बार एनडीए ने भूमिहार समुदाय से प्रत्याशी नहीं दिया है, जिसका माइलेज कहीं ना कहीं अरुण कुमार को मिल रहा है और भूमिहार कहीं ना कहीं अरुण कुमार के पक्ष में पोलराइज्ड हो रहे हैं वहां पे। इसके साथ साथ पप्पू यादव का साथ आना कहीं ना कहीं यादव वोट बैंक में कुछ ना कुछ तो सेंधमारी कर ही देंगे अरुण कुमार, क्योंकि पप्पू यादव का अपना एक अलग फैन फॉलोइंग है पूरे बिहार में। तो कहीं ना कहीं इन दोनों नेताओं का साथ आना इन दोनों ही गठबंधन के लिए चिंता का विषय बन गया है। अब आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों ये जो एनडीए गठबंधन है और महागठबंधन है, ये दोनों गठबंधन कैसे इस अरुण कुमार के इस मास्टर स्ट्रोक का तोड़ निकाल पाती है। जैसे ही और भी कोई पॉलिटिकल अपडेट आएगा हम सबसे पहले आप तक लेकर पहुंचेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।